जय श्री राधे, हरे कृष्णा। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे माघ मास महात्म्य का 14वां अध्याय। लेकिन उसके पहले हम हर दिन की तरह सुनेंगे सीता नितनेम की कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्षों का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें ही तुम अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा और कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वो स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ने लगेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई हो। तब बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं। शायद ये उसी का फल मिला है मुझे। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लो। सास बोली कि एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनने के बाद सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। तब सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वो कुएं वाली स्त्री कौन है। तब सास बोली कि वो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, ये लक्ष्मी जी का वास घर में करवा देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे वो पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसी की औरत आई और बोली कि बहन, जरा आँच दे देना। तो वो बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा पाठ करते हैं और फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं और मन की इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। पड़ोसन कहने लगी कि बहन, तब तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। फिर उन्होंने वो कहानी कही। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम,
साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही आए, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। प्रेम से बोलिए माता सीता की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। बिकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के समान पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना स्वजनों का तो स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके ये भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार करने के बाद बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब बिकुंडल ने कहा कि हे दूत, वो पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में साल्की नाम के एक ऋषि थे। वे बड़े तपस्वी और ब्रह्म के समान तेज वाले थे। 9 ग्रह की तरह उनकी पत्नी रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातक ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा भी कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहो भाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हुए, जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसे ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त करवाना चाहते हो तो ये पुण्य उसे दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वो नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र बिकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वो 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। तो प्रिय श्रोताओं, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे के अध्याय का श्रवण आप कल के वीडियो में जरूर करिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा और चतुरासी जी का पाठ।
बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दिनन के कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भक्तन की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कगा सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मुसलधार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुँह मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काल यही तब तुम लीनी, चरण चिन्ह दय निर्भय कीन्ही। करि गोपिन संग रास बिलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ि दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छओ सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 10 सहस कुमारी। दय भीम ही तृण चिर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदार्थ चारी। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। अब सुनिए चतुरासी जी का पाठ। प्रीति की रीति रंगीलोई जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि। दीन अपन पौ माने, यमुना पुलिन निकुंज भवन में। मान माननी ठाने, निकट नवीन कोटि कामिनी कुल। धीरज मन ही न आने, नस्वर नीह चपल मधुकर। ज्यो आन आन सौ बाने, जय श्रीहित हरिवंश चतुर सोई लालही। छाड़ी मेड़ पहचाने, प्रीति न काहू की कानी बिचारे। मारग अपमारग वितकित मन को, अनुसरत निवारे। जो सरिता सावन जल उमगत,
सन्मुख सिंधु सिधारे, ज्यो नादहि मन दिए कुरंगन, प्रगट पारथि मारे। जय श्री हित हरिवंश हिलक सारंग, ज्यो सलभ सरि रही जारे। नायक निपुण नवल मोहन, बिनु कौन अपन पौहारे। अति नागरि वृषभानु किशोरी, सुनी दूतिका चपल मृग नैनी। आकर्षत चितवत चित गोरी, श्रीफल उरज कंचन सी देही। कटिकी हरि गुण सिंधु झकोरी, बैनी भुजंग चंद्र सत बदनी। कदली जंग जलचर गति चोरी, सुनि हरिवंश आज रजनी। मुख बन मिलाई मेरी निज जोरी, यद्यपि मान समेत भामिनी। सुनिकत रहत भली जिय भोरी, चली सुंदरी बोली वृंदावन। कामिनी कंठ लागी किन राजहि, तू दामिनी मोहन नुतन घन। कंचुकी सुरंग विविध रंग सारी, नख जुग ऊन बने तेरे तन। ये सब उचित नवल मोहन को, श्रीफल कुछ जोवन आगम दन। अतिशय प्रीति हुति अंतरगति, जय श्री हित हरिवंश चली मुकुलित मन। निबिड़ निकुंज मिले रस सागर, जिते सतरति राज सुरत रन। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।